अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी का, और पिछली वाली क्लास में हमने कुल्लुन और बादुन के बारे में जान लिया। यानी अरबी ज़ुबान के अंदर कुल्लुन और बादुन जो हैं ये भी मुज़ाफ़ बनकर आते हैं, और जब इनका मुज़ाफ़ इलैह नकिरा होता है या मारिफ़ा होता है तो इनके माना के अंदर तब्दीली होती है। वो सारी चीज़ें जो है हमने पिछली क्लास में जान ली। अगर अभी तक आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक करें और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्माए खमसा के बारे में। यानी अस्माए खमसा जो हैं ये जब मुज़ाफ़ बनकर आते हैं तो इनके लिखने और पढ़ने का जो तरीक़ा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ रहता है, ठीक है जी। और इनकी एराबी हालतें जो हैं वो भी तब्दील होती हैं। ये सारा इंशाल्लाह हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ पेचीदा मुरक्कबात बनाने सिखाऊंगा। 2 मिसालें इंशाल्लाह दूंगा ताकि आप पेचीदा मुरक्कबात भी बना सको। देखिए, अभी तक जो भी मुरक्कबात हमने बनाए वो बिल्कुल आसान थे, जैसे हामिद का घर बैतु हामिदिन, हामिद का कलम कलम हामिदिन, हामिद के 2 कलम कलमा हामिदिन, हामिद के कलम अक़लाम हामिदिन, उसका कलम कलमुहु, उस लड़की का कलम कलमुहा, तुम्हारा कलम कलमु का, मेरा कलम कलमी, हम सब का कलम कलमुना। ठीक है ना, हमने ज़माइर के साथ भी इसको इस्तेमाल कर लिया और नामों के साथ भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन कुछ पेचीदा मुरक्कबात आपके सामने आएंगे और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, अब इनको कैसे बनाएं। वही चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 2 मिसालें इंशाल्लाह लेंगे पेचीदा मुरक्कबात की, उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम अपने क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो अब जो हम यहाँ पर एक पेचीदा मुरक्कब लेने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हामिद की गाड़ी का दरवाज़ा। हामिद की गाड़ी का दरवाज़ा, इस मुरक्कब को आपने समझना है। अगर आपको ये मुरक्कब समझ में आ गया तो आप इस जैसे हज़ारों मुरक्कबात बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान चाहिए और हर एक पॉइंट को इंशाल्लाह आपने नोट करना है और अपने जहन में रखना है, ठीक है जी। तो मैंने कहा हामिद की गाड़ी का दरवाज़ा, बात को समझना। अब गाड़ी जो है वो एक ही है, और ये गाड़ी जो है ये हामिद की भी है और इस गाड़ी का दरवाज़ा भी है, ठीक है ना। अब गाड़ी तो एक ही बार आई है यहां पर, लेकिन हमने कहा हामिद की गाड़ी का दरवाज़ा, ठीक है ना। तो ये एक पेचीदा मुरक्कब बन गया। लेकिन अगर हम इस मुरक्कब को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लें, इसको हम थोड़ा सा डिटैच कर लें, अलग अलग लिखें, तो इसमें से हमें 2 मुरक्कब निकल कर आएंगे। कैसे? हामिद की गाड़ी, गाड़ी का दरवाज़ा, हामिद की गाड़ी, गाड़ी का दरवाज़ा। तो इसमें से 2 मुरक्कब निकल कर आए, ठीक है ना। हमने गाड़ी को 2 बार लिखा क्योंकि हमने जो ये मुरक्कब बनाया, हमने कहा हामिद की गाड़ी का दरवाज़ा। एक तो ये गाड़ी हामिद की है और इस गाड़ी का दरवाज़ा है, तो मैंने अलग अलग लिखा, हामिद की गाड़ी, गाड़ी का दरवाज़ा। तो इस तरीके से अगर हमें मुरक्कब बनाने पड़े तो हम आसानी से बनाएंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में अच्छे तरीके से ये समझा है, सीखा है, ठीक है ना। हामिद की गाड़ी, इसके अरबी कैसे बनाएंगे भाई? सय्यारतु हामिदिन, ये आपने सीखा है, हामिद की गाड़ी। गाड़ी का दरवाज़ा, इसके अरबी बाबू अस्सय्यारती, ऐसी बनाएंगे ना। तो अलग अलग अगर आपको बनाना पड़ा तो आप आसानी से बनाएंगे। लेकिन जब पेचीदा मुरक्कब आपके सामने आएगा, जैसा कि ये है हामिद की गाड़ी का दरवाज़ा, अलग अलग आपको बनाना आ जाएगा, लेकिन अब गाड़ी एक ही है और ये गाड़ी हामिद की भी है और इस गाड़ी का दरवाज़ा भी है। अब ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको ये सिखाता हूं। देखिए, हामिद जो है ये हमारा मुज़ाफ़ इलैह है, हामिद हमारा मुज़ाफ़ इलैह है, और इसका मुज़ाफ़ कौन है? गाड़ी है, ठीक है ना। इसका मुज़ाफ़ गाड़ी है। आ गया हमारा मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़। अब गाड़ी का दरवाज़ा, अब गाड़ी जो है ये क्या है भाई? ये मुज़ाफ़ इलैह है, और दरवाज़ा क्या है? ये मुज़ाफ़ है, समझे। यानी हमने कहा हामिद की गाड़ी का दरवाज़ा, ठीक है ना। गाड़ी एक है और ये हामिद की गाड़ी है और इस गाड़ी का दरवाज़ा है, तो जाहिर सी बात है हामिद जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है और गाड़ी जो है ये मुज़ाफ़ है, और दूसरी जगह पर गाड़ी जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है और दरवाज़ा जो है ये मुज़ाफ़ है। अब आप बताएंगे कि गाड़ी जो है ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कैसे हो सकती है जबकि यहां पर गाड़ी एक है। अब बात को समझना, गाड़ी जो है, गाड़ी मुज़ाफ़ किसके लिए है? हामिद के लिए है, पिछले हामिद के लिए है, और गाड़ी मुज़ाफ़ इलैह किसके लिए है? आगे दरवाजे के लिए है,
बात समझ में आ गई ना। तो गाड़ी जो है इस पर मुजाफ के कवाइद भी अप्लाई होंगे और मुजाफ इलैह के कवाइद भी अप्लाई होंगे, ठीक है ना। लेकिन आपने जो मुरक्कबात बनाए हैं कैसे बनाए हैं, आप ऐसे क्रॉस मारते हैं, मुजाफ को पहले लिखते हैं और मुजाफ इलैह को बाद में लिखते हैं। हम वैसा ही करेंगे, गाड़ी के साथ अभी हम टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। हामिद हमारा मुजाफ इलैह है, गाड़ी जो है ये हमारा मुजाफ है और मुजाफ इलैह भी है, और दरवाजा हमारा मुजाफ है, ठीक है ना। तो हम दरवाजे को पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये मुजाफ है, ठीक है ना। और हामिद को बाद में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये मुजाफ इलैह है। बात क्लियर होगी ना, क्योंकि सिंगल सिंगल है। गाड़ी के अंदर मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। पहले हम जो आसान है, जो हमने सीखा है, जिस तर्ज पे हमने सीखा है मुरक्कब इजाफी को, पहले हम वही इख्तियार करते हैं, ठीक है ना। अब दरवाजे की अरबी है बाबुन और हामिद की अरबी है हामिदुन, ठीक है ना। अब दरवाजा जब मुजाफ की जगह पर आएगा तो आपको मालूम है कि मुजाफ के अंदर आपने दो काम करने हैं, एक तो अलिफ लाम नहीं लगाना और एराब हल्का करना है। तो बाबुन से बनेगा बाबू, आ गया दरवाजा मुजाफ की जगह पर। अब है हामिदुन, हामिदुन जो है ये हालत रफा में है, और जब ये मुजाफ इलैह की जगह पर आएगा तो इसकी एराबी हालत तब्दील होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो मुजाफ इलैह होता है वो हमेशा ही मजरूर हुआ करता है, हालत जर में होता है। तो हामिदुन से बनेगा हामिदिन, तो क्या बना, बाबू हामिदिन। क्या मतलब, हामिद का दरवाजा। लेकिन हमने क्या कहा, हामिद की गाड़ी का दरवाजा, लेकिन ये तो बन गया हामिद का दरवाजा। क्या हामिद का दरवाजा हो सकता है, हामिद का दरवाजा हो सकता है, ये तो अजीब बात है। हामिद का तो दरवाजा नहीं होगा, हामिद की गाड़ी का दरवाजा हो सकता है, हामिद के घर का दरवाजा हो सकता है, हामिद के कमरे का दरवाजा हो सकता है, लेकिन बाबू हामिदिन से क्या मतलब, हामिद का दरवाजा। इसमें क्या मिसिंग है भाई, गाड़ी। गाड़ी को अब लाना है ना। अब गाड़ी जो है ये मुजाफ भी है और मुजाफ इलैह भी है। अब जब हम गाड़ी को बीच में लाएंगे तो इस पर मुजाफ के कवाइद भी अप्लाई होंगे और मुजाफ इलैह के कवाइद भी अप्लाई होंगे। गौर से देखना, ठीक है ना। अब गाड़ी की अरबी आपको मालूम होनी चाहिए, सारा दार मुदार वोकैबुलरी पर है। वोकैबुलरी आपके पास है तो आप अरबी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर कोई बड़ा मसला नहीं है, बस आपने खाली रूल को याद रखना है, बाकी इंशाल्लाह आ जाएगा। अब गाड़ी की अरबी है सय्यारतुन, ठीक है ना। अब सय्यारतुन आपको पता चल गया गाड़ी की अरबी है, लेकिन इस पर मुजाफ के कवाइद भी अप्लाई होंगे और मुजाफ इलैह के कवाइद भी अप्लाई होंगे। मुजाफ का कायदा क्या है, एक तो अलिफ लाम नहीं लगाना और एराब हल्का करना है। सय्यारतुन पर अलिफ लाम पहले से ही नहीं है, चलो छोड़ दो इसको, लेकिन इसके ऊपर तनवीन तो है, तो इस तनवीन को हमने क्या करना है, एक हरकत लिखना है, एराब हल्का करना है, ठीक है ना। पहले हम मुजाफ के कवाइद अप्लाई करेंगे, तो सय्यारतुन से बनेगा सय्यारतु, तो क्या बना, बाबू सय्यारतु हामिदिन। अभी हमारा ये मुरक्कब सही नहीं बना, क्यों, क्योंकि हमने सय्यारतु जो है इस पर हमने खाली मुजाफ के कवाइद को अप्लाई किया। अब हमने इस पर मुजाफ इलैह के कवाइद को भी अप्लाई करना है। मुजाफ इलैह के कवाइद क्या है भाई, एक ही पॉइंट है कि मुजाफ इलैह हमेशा ही हालत जर में होता है। तो सय्यारतु ताकि गोल ताकि ऊपर पेश है, तो इसको जेर में तब्दील कर दो, हालत जर में तब्दील कर दो, तो क्या बना, बाबू सय्यारती हामिदिन, हामिद की गाड़ी का दरवाजा बन गया, ठीक है ना। अगर हमने अब बनाना हो हामिद के कमरे का दरवाजा तो क्या आएगा, बाबू गुरफती हामिदिन, सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। फिर आगे आप खबर भी ला सकते हैं, बाबू सय्यारती हामिदिन मुगलकुन, हामिद की गाड़ी का दरवाजा बंद है, ठीक है ना। मफ्तूहुन खुला है, कबीरुन बड़ा है, सगीरुन छोटा है, ठीक है ना। मकसूरुन टूटा है। अब कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गया। बस ये चीज आपने जहन में रखनी है। पहले आपने क्या करना है, आपने पहले साइड से मुजाफ और मुजाफ इलैह को लाना है, फिर बीच वाले को लाना है जिसमें आपका मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों होगा। अब यहां पर आपने एक ट्रिक भी याद रखनी है। अगर आप उर्दू मुरक्कब को देखेंगे उल्टा करके, आप पीछे से आइए, क्या है भाई, दरवाजा का गाड़ी की हामिद। उल्टा अगर आप चलेंगे ना, दरवाजा पहले आएगा, गाड़ी आएगा, फिर उसके बाद हामिद आएगा। तो आपने उर्दू में उल्टा देखना है और अरबी में देख लीजिए बाबू सय्यारत हामिदिन। उर्दू में उल्टा तर्जमा हो रहा है और अरबी में सीधा वो आ रहा है। ये ट्रिक है, बात क्लियर होगी। बस ये चीज़ आपने करनी है। आपने जो भी मुरक्कबात बनाए हैं इससे पहले वो आपको आ जाएंगे, लेकिन ये पेचीदा मुरक्कब था, इसका रूल आपने याद रखना है, ठीक है ना। बस ये चीज़ आपने सहन में रखनी है। एक और मिसाल दे देता हूं, जैसे अल्लाह के रसूल का घर, अल्लाह के रसूल का घर। अब देख लीजिए, ये सेम वही पेचीदा मुरक्कब है, अल्लाह के रसूल
रसूल का घर अगर अलग अलग होते तो कैसे बनाएंगे? अल्लाह के रसूल की अरबी क्या है? रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल या अल्लाह के रसूल, ठीक है ना। रसूल का घर तो क्या कहेंगे? बैतु अर्रसूल, बैतु अर्रसूल। तो घर किसका? रसूल का। बात क्लियर होगी? तो अलग अलग आप बना लेते, लेकिन जब ये आएगा अल्लाह के रसूल का घर तो अल्लाह जो है यहां पर इसमें जलाला है, तो ये क्या है भाई? ये हमारा मुजाफ इलैहि है, और रसूल जो है ये मुजाफ भी है और मुजाफ इलैहि भी है, और घर क्या है? घर हमारा मुजाफ है, ठीक है ना। अब रसूल जो है ये मुजाफ क्यों है? अल्लाह के लिए, ठीक है ना, और मुजाफ इलैहि क्यों है? घर के लिए। तो क्या बनेगा? घर को पहले लिखेंगे बैतुन से बैतु, ठीक है ना, एक पेश के साथ। क्यों? क्योंकि मुजाफ की जगह पर है। और अल्लाहु, अल्लाहु जब मुजाफ इलैहि की जगह पर आएगा तो अल्लाहु से अल्लाही हालत जर में, तो बन गया बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। लेकिन हमने क्या कहा? अल्लाह के रसूल का घर। अगर हम खाली कहेंगे बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, लेकिन ये हमारा मुरक्कब तो नहीं था, हमारा मुरक्कब था अल्लाह के रसूल का घर। अब रसूल जो है ये मुजाफ भी है और मुजाफ इलैहि भी है। रसूल की अरबी रसूलुन, ठीक है ना। इस पर मुजाफ के कवायद अप्लाई कर लो, ना अलिफ लाम लगाओ और एराब हल्का कर लो। तो रसूलुन से रसूलु तो क्या बना? बैतु रसूलु अल्लाही। लेकिन अभी ये हमारा मुरक्कब सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रसूलुन जो है, रसूलु जो है, इस पर हमने मुजाफ इलैहि के कवायद को भी अप्लाई करना है। तो क्या करना है भाई? हालत जर में लाना है। तो ये बनेगा बैतु रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल का घर। बात क्लियर होगी? बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। आपने पहले मुजाफ को लाना है, फिर मुजाफ इलैहि को लाना है, फिर बीच वाले इसम को लाना है, और मुजाफ और मुजाफ इलैहि दोनों कवायद अप्लाई करने हैं। तो आप आसानी से जो है ऐसे मुरक्कबात बना सकते हैं। और अगर आपको कुरान के अंदर, हदीस के अंदर ऐसे मुरक्कबात मिलेंगे तो आप आसानी से जो है उसको समझ पाएंगे और तर्जुमा भी कर पाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ ये पेचीदा मुरक्कबात आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है अस्माए खमसा का, ठीक है जी। यानी 5 अस्मा जो हैं वो ऐसे हैं जिन्हें अस्माए खमसा कहते हैं, ठीक है जी। और ये 5 अस्मा कौन से हैं इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। सबसे पहला है अबुन, अबुन कहा जाता है बाप को यानी फादर, ठीक है जी। दूसरा हो गया अखुन, अखुन कहा जाता है भाई को यानी ब्रदर। तीसरा हो गया हमुन, हमुन कहा जाता है ससुर को यानी फादर इन लॉ। और चौथा हो गया फमुन, फमुन कहा जाता है मुंह को। अब ये कौन सा मुंह है? ये माउथ, जिससे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये वो वाला मुंह है, ठीक है ना। इस मुंह को कहा जाता है फमुन। और हम मुंह कहते हैं अक्सर चेहरे को भी, ठीक है ना। हम कहते हैं अपनी जुबान में मुंह धो लो, यानी उससे मुराद होता है कि अपना चेहरा धो लो। तो उस मुंह में फर्क है। और चेहरे के लिए जो है अरबी में आता है वजहुन, जैसे सूरह माइदा की आयत नंबर 6 के अंदर है, जिसमें वुजू के 4 फराइज का जिक्र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, ठीक है जी। तो इसमें ये 4 फराइज का जिक्र है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो, ठीक है ना। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, ठीक है ना। अपने बाजों को कोहनियों समेत धो लो और सर का मसा कर लो और पैरों को टखनों समेत धो लो, ठीक है जी। जैसे सूरह गाशिया के अंदर भी है वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह, ठीक है ना। उस दिन कितने चेहरे जलील होने वाले हैं। तो चेहरे के लिए आता है वजहुन और मुंह के लिए आता है फमुन, ठीक है जी। और 5वां जो है वो है ज़ू, ज़ाल वाव, ज़ाल वाव पे ज़ू, इसको कहा जाता है वाला। अब वाला आप कैसे समझेंगे? जैसे 2 नूरों वाला, ठीक है ना, रहमत वाला, फजल वाला, दुकान वाला, ऐनक वाला, तो ये वो वाला है, ठीक है जी। इसको आपने याद रखना है। तो ये जो 5 अस्मा है अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और ज़ू, इनको कहा जाता है अस्माए खमसा, ठीक है जी। अब याद रहे ये जो 5 अस्मा हैं इनमें से जो पहले 4 हैं वो तनवीन के साथ हैं, ज़ू को छोड़कर। अबुन, अखुन, हमुन, फमुन, ये जो पहले 4 हैं ये तनवीन के साथ हैं, यानी ये मुनसरिफ हैं। अगर हम इनकी एराबी हालतें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अबुन, अबन, अबिन, अखुन, अखन, अखिन, हमुन, हमन, हमिन, फमुन, फमन, फमिन, ठीक है ना। हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये मुनसरिफ है। लेकिन याद रहे जब ये 5 अस्मा, इस पॉइंट पर ध्यान देना, जब ये 5 अस्मा अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और ज़ू
یہ 5 اسما جب مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہوں گے تو ان کا اعراب مختلف ہوگا. اس کو آپ نے اب سمجھنا ہے. میں پھر سے دہرا دیتا ہوں, جب یہ 5 اسما ابن, اخن, حمن, فمن اور ذو جب یہ مرکب اضافی میں, جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے, جب یہ مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہوں گے تو ان کا اعراب جو ہوگا وہ مختلف ہوگا. کیسے بھائی؟ ابن ہے, ابن لکھا جائے گا حالت رفع میں ابو. کیسے؟ ابو. ٹھیک ہے نا. اور حالت نصب میں ابا, اور حالت جر میں ابی. ٹھیک ہے جی. اخن ہے, یہ لکھا جائے گا اخو, حالت نصب میں اخا, اور حالت جر میں اخی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ حمن. حمن لکھا جائے گا حمو, حما, حمی. ٹھیک ہے جی. اب بچا یہاں پر فمن. فمن جو ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ایسے ہی لکھا جائے گا فمو, فما, فمی. نہیں, یہ لکھا جائے گا فو, فا, فی. فو, فا, فی. اب بچا آخر میں ذو. ذو جو ہے یہ ہمیشہ ہی مضافی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر, تو یہ بھی لکھا جائے گا ذو, ذا, ذی. پہلے جو 3 ہیں وہ سیم رہیں گے اور آخر کے جو 2 ہیں, ٹھیک ہے نا, فو, فا, فی, ذو, ذا, ذی, ان کو ایسے لکھا جائے گا. باقی ابو, ابا, ابی, اخو, اخا, اخی, حمو, حما, حمی, فو, فا, فی اور ذو, ذا, ذی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کب ایسے لکھے جائیں گے؟ جب یہ مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہوں گے. کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک پورا سمجھ میں آ گیا؟ تو مجھے امید ہے آپ کو یہاں تک یہ پورا جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں آپ کو جو ہے ان کی مثال دے دیتا ہوں. تو سب سے پہلا اسم ہم نے لیا ابن. ابن کہا جاتا ہے باپ کو, یعنی فادر کو. ٹھیک ہے نا. جب یہ مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا تو اس کی اعرابی حالتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی. جیسے حالت رفع میں ابو, حالت نصب میں ابا اور حالت جر میں ابی. ٹھیک ہے نا. معنی سیم رہے گا, ابو باپ, ابا باپ, ابی باپ. معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اعراب تبدیل ہوگا. اعراب کی ڈیفینیشن اگر آپ کو یاد ہو, معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اعراب تبدیل ہوا, معنی ویسا کا ویسا ہی رہا. لیکن یاد رہے, ایک خاص پوائنٹ ہے, اس کو یاد رکھیے گا کہ عربی زبان کے اندر ابو جو ہے یہ کنیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ابو دردا, ابو بکرن, ابو جہلن, ابو لہبن. ابو لہب جو تھا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا, اور اس کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمن تھی. ٹھیک ہے نا. ابو لہب جو ہے اس کا اصلی نام تھا عبد العزا. ٹھیک ہے نا. اور سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی. اس کا رنگ جو تھا وہ سرخ تھا, بڑا ہی سفید تھا, اس وجہ سے جو ہے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی. جیسے ابو ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے یعنی ایمان لانے سے پہلے ان کا نام جو تھا وہ تھا عبد الشمس, یعنی سورج کا بندہ. پھر جب انہوں نے ایمان لایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور ابو ہریرہ کنیت رکھ دی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہیں جو ہے بلی کے بچوں کو دیکھا اور اپنی آستین میں ڈالا, تب سے جو ہے ابو ہریرہ ان کی کنیت جو ہے مشہور ہوگی. اور یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ اسی نام سے جو ان کو اب جاننے لگے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں عن ابی ہریرہ ایسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ابو جو ہے اس کا معنی باپ بھی ہے اور یہ کنیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے میں کہوں حامد کا باپ, یہ مرکب اضافی ہے نا, حامد کا باپ. حامد کی عربی حامدن اور باپ کی عربی ابن. لیکن جب ہم باپ کو مضاف کی جگہ پر لے کر آئیں گے تو ہم نے ابھی جانا کہ جب ابن یہ اسماء خمسہ میں سے ہے, جب یہ مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا تو اس کی اعرابی حالتیں تبدیل ہوگی. ابن, ابو, ابا, ابی. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے لکھنا ہے ابو حامدن, حامد کا باپ. ٹھیک ہے نا. زید کا باپ ابو زیدن, زید کا باپ. ٹھیک ہے نا. حامد کا سسر حمو حامدن یا حمو زیدن, اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے. زید کا منہ فو زیدن. بات کلیئر ہوگی. حامد کا باپ ابو حامدن, اس کا باپ اگر یہ ضمیر کے ساتھ ہو اس کا باپ تو ابو ہو. ٹھیک ہے نا. جیسے میں کہوں میں نے حامد کے باپ کو دیکھا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں فعل بھی ہے, جیسے رأیت ابا حامدن. اب ابا یہاں پر آیا حالت نصب. ٹھیک ہے نا. رأیت میں نے دیکھا, ابا کس کے باپ کو, حامدن, حامدن کے باپ کو یعنی حامد کے باپ کو. ٹھیک ہے نا. میں تمہارے والد کے پاس گیا, ذهبت الى ابیکا, ابیکا.
اب ابی یہاں پر آیا حالت جر, ٹھیک ہے نا. کیوں آیا حالت جر میں؟ کیونکہ پیچھے الا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ حالت نصب اور حالت جر میں کیوں آتا ہے؟ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ان سبھی وجوہات کو انشاءاللہ ہم نے جاننا ہے آگے. آپ فکر نہ کریں, یہ آپ کو سارا پتہ چلے گا انشاءاللہ جب ہم حروف ناصبہ کو پڑھیں گے, حروف جارہ وغیرہ کو پڑھیں گے, یہ سارا انشاءاللہ کلیئر ہوگا. جیسے حامد کا بھائی تو کیا لکھیں گے؟ اخو حامدن. حامد کا سسر حمو حامدن. تمہارا سسر تو لکھیں گے حمو کا. زید کا منہ تو ہم لکھیں گے فو زیدن, ٹھیک ہے نا. تمہارا منہ تو ہم لکھیں گے فو کا. اب ہے ذو. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا, جیسے ذو النورین دو نوروں والا. ذو الفضل فضل والا. ذو الرحمت رحمت والا. ذو الاوتاد میخوں والا, ٹھیک ہے نا. آپ کو بے شمار مثالیں جو ہے قرآن پاک سے مل جائیں گی. جیسے سورہ قصص کے اندر ہے آیت نمبر 23 کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, اور ہمارے ابا بہت بوڑھے. وَأَبُونَا, ابو جو ہے یہاں پر یہ کیا ہے بھائی؟ حالت رفع میں ہے, اور نا یہاں پر ضمیر ہے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, اور ہمارے ابا بہت بوڑھے, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور وہ آئے اباہم اپنے باپ کے پاس عشاء یبکون, شام کے وقت یعنی عشاء کے وقت روتے ہوئے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اباہم حالت نصب, ٹھیک ہے نا. اب حالت جر بھی ملے گا, جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے اذ قال یوسف لأبیہ. اذ قال جب کہا یوسف یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ سے, یعنی یہاں پر وہ خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لأبیہ یہاں پر ابی آیا, کیوں؟ کیونکہ پیچھے لام ہے. لأبیہ. اسی طریقے سے اخو ہے, ٹھیک ہے نا. سورہ احقاف کے اندر ہے آیت نمبر 21 کے اندر وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یاد کر عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ, اخا جو ہے یہ مضاف ہے, اور عادن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے, یعنی عاد کے بھائی, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے سورہ شعراء کے اندر ہے آیت نمبر 106 کے اندر اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. اذ قال لهم اخوهم, اخوهم, اخو جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مضاف ہے, اور ہم ضمیر یہاں پر مضاف الیہ ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, جب کہا ان کو ان کے بھائی. اذ قال لهم جب کہا ان کو ان کے بھائی, اخوہم ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے الا تتقون, کیا تم کو ڈر نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں. اسی طریقے سے جو ہے سورہ اعراف کے اندر ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ, اخا مضاف, ہم یہاں پر ضمیر ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اخاہم ہودن, اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. بات کلیئر ہوگی. تو یہ تھے ہمارے اسماء خمسہ, ان کو آپ نے قرآن میں اسی طریقے سے جو ہے دیکھنا ہے. آپ کو بے شمار مثالیں جو ہے قرآن مجید کے اندر مل جائیں گی, تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. جب یہ مضاف کی جگہ پر آئیں گے تو ان کی اعرابی حالتیں تبدیل ہوں گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابن, اخن, حمن, فمن اور ذو, ٹھیک ہے نا. یہ 5 ہیں, ان میں سے جو پہلے 3 ہیں ان کی اعرابی حالتیں کیسی ہوں گی؟ ابو, ابا, ابی, اخو, اخا, اخی, حمو, حما, ہمی. پھر رہ گیا فمن اور ذو, اس کی اعرابی حالت کیسی ہوگی بھائی جب یہ مضاف ہوں گے؟ فو, فا, فی, ذو, ذا, ذی. بس آپ نے سمپلی یہ یاد رکھنا ہے, اور قرآن مجید کے اندر آپ کو اسی طریقے سے جو ہے مثالیں مل جائیں گی, ٹھیک ہے جی. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پوری کلاس جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس کلاس کے ریلیٹڈ تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا, انشاءاللہ ہم آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس کلاس کے ریلیٹڈ تو آپ ضرور جو ہے اس کو پوسٹ کیجیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. تو ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے
جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا۔